हम जो कैटेगरी डालते हैं, इससे क्या फायदा मिलता है अगर हम इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं जैसा कि आप बताते हो मेमोरी जॉगर के माध्यम से, और हमने एक सिंपल लिस्ट बना ली, तो दोनों में अंतर क्या रहता है हमें वर्क करते समय, या जैसे हमारी मान लीजिए उसकी ब्यूटी की कोई ट्रेनिंग लग रही है, कोई अभी स्किन केयर की लग रही है, तो हमें अगर लिस्ट में हमने इस तरीके से देखा हुआ है कि उनके परिवार में कौन कौन है, तो हम उस तरीके उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। हमने लिखा हुआ है कहीं पर एग्री भी है, तो हम एग्री वाली मीटिंग में उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, गाड़ी वाली में कर सकते हैं। तो नहीं तो मालूम पड़ा कि अभी वो 18 साल का बच्चा है, अकेला रहता है, तो हम उसको अगर इनवाइट कर रहे हैं लेडीज हेल्थ पर, तो वो हो सकता है असहज हो जाए। आपसे इसमें हम हेल्प चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें पैसा कमाना ही कमाना है सर, और हम कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हमें आप जैसे दिग्गज की जरूरत है सर। इसमें सर पैसा तुरंत वाला कमाना चाहते हैं लोग, या फिर चेक वाला, या दोनों? दोनों अच्छा जी। बढ़ेंगे, कोई हिसाब भी नहीं सर। चूंकि बिंदु एसटीएम है, तो एसटीएम अप्रैल में ही है, तो स्वाभाविक सी बात है। अभी तो फरवरी खत्म हो चुका है, आज 28 तारीख है। फरवरी क्लोजिंग की तरफ हम लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको अप्रैल के एसटीएम को अटेंड करना है, तो आपको अधिकतम 15 मार्च या उससे पहले ही आपको एसटीएम के अमाउंट की व्यवस्था कर लेनी। शायद वो भी लेट हो जाएगा, क्योंकि सीट काफी तेजी से फुल हो चुकी है। ओके। अ, एक डेट तो ऑलरेडी फुल है, 3, 4, 5। दूसरा डेट है 10, 11, 12 आई थिंक, तो उसमें भी जहां तक सूचना मिली है कि काफी हद तक सीटें उसमें भी फुल हो चुकी हैं। तो 3, 4, 5 अप्रैल में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 10, 11, 12 अप्रैल में कुछ गुंजाइश है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा, चेक तो मान के चलो आपको आएगा 10 मार्च तक। ओके। लेकिन चेक भी उतना नहीं आ रहा आपके हिसाब से जो एसटीएम के अमाउंट को फुलफिल कर दे, है ना। और जैसा आपने बताया कि होली भी है, ईद भी है, बहुत सारे त्योहार भी हैं, लोगों को रंग गुलाल भी खरीदना, गुजिया भी बनाना, गुलगुला भी बनाना। तो धर्म संकट में है कि गुजिया बनाए कि एसटीएम जाए, गुलगुला बनाए कि एसटीएम जाए, रंग गुलाल खेलें कि एसटीएम जाए। तो सर सर आपको क्या बताएं, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने 3, 4, 5 का एसटीएम पूरा फुल कर लिया, अब क्या बताएं। हाँ, अपने ही है हाँ, हमारे। सही बात है। ऐसे लोग बैठे हैं। क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। ओके। क्योंकि सल्तनत तभी कोई संभाल पाएगा जब आंतरिक तौर पे अपनी सल्तनत को संभालना शुरू कर देगा, है ना। तो अंदर की दुनिया में जब हम अपने आप को संतुलित व्यक्ति बना लेंगे, बैलेंस व्यक्ति बना लेंगे, और अपनी ऊर्जा का दिशा सही देने में सक्षम हो जाएंगे, तभी कामयाबी आएगी। ओके। समृद्धि नाम ही है एसटीएम का, समृद्धि द माइंडसेट। और अब तो एक नाम इसका और भी हो गया, द वे ऑफ लाइफ। ओके। तो समृद्धि, गुरु जी जैसा बोलते हैं, सिर्फ पैसे नहीं है समृद्धि, आपका सामाजिक भी है समृद्धि, आपका पारिवारिक भी है, आपका हेल्थ भी है। तो ओवरऑल जब चारों तरफ से आप हर चीज में दुरुस्त हो जाते हैं, तो आप एक समृद्धशाली व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसके लिए माइंड सेट का होना जरूरी है। जैसे कभी होता है ना कि अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मीटिंग में, शादी विवाह में एक लाइट जलती है सर, जिसपे डांस लोग करते हैं, और नागिन डांस कुछ ज्यादा ही अच्छा करते हैं लोग। तो उसकी लाइट स्थिर नहीं रहती, वो फ्लैक्चुएट करती है ना। उसको पार्कर लाइट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो उस लाइट में मतलब कुल मिला के एक ही काम हो सकता है, केवल डांस हो सकता है, बाकी और लिखा पढ़ी वाला काम नहीं हो सकता। यानी आप माइंड सेट करो पढ़ने के लिए, उस लाइट में तो नहीं पढ़ पाओगे। तो ओवरऑल हम आपका जीवन भी है ये, कभी हम हमारा निगाह इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी पता लगा किसी ने बोल दिया तो उससे हम भिड़ गए। मतलब हमारे एक्चुअल उद्देश्य क्या है, हम भटक जाते हैं बीच बीच में। ओके। तो एसटीएम की जरूरत है, तो स्वाभाविक सी बात है, अपने वहां तुरंत का तुरंत पैसा कमाने का एक ही मार्ग है, रिटेलिंग। ओके। अब रिटेलिंग आप कर कब पाएंगे, जब आपका सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पास जो 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, इसमें हमें किस कैटेगरी पे काम करना है। तो आप में से नॉलेज आपको सारे प्रोडक्ट का होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा 1, 2, 4 प्रोडक्ट होगा जिसपे आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी। तो उसको सबसे पहला प्रोडक्ट का चुनाव आप कर लें, उससे संबंधित तुरंत का तुरंत आप एक स्टॉक मेंटेन कर लें, उससे संबंधित आप अपना लिटरेचर पेपर मेंटेन कर लें, और उसके रिगार्डिंग जो भी डेमो किट में आपके पास मटेरियल होना चाहिए उसको व्यवस्थित कर लें। ओके। तो आपने ये पहला ये डिसाइड कर लिया हमें काम किस पे करना, तो ये आपने कर लिया, और उसका 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन कर लिया।
अब उसके रिगार्डिंग आपको अपने दिमाग पे जोर डालना, जो आपकी लिस्ट आपने बनाई है 100 लोगों की, या आपके पास जो भी लिस्ट है, उसमें उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपकी निगाह में कौन कौन लोग कस्टमर नजर आ रहे हैं, आपके उस प्रोडक्ट के कौन कौन लोग कस्टमर नजर आ रहे हैं आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो उनकी एक लिस्ट अलग कर लीजिए, और उसके बाद सिंपल सा, जैसा कि गुरुजी ने एक टैग लाइन सिखाया है, दुआ सलाम करिए उनसे, और उसके बाद तालमेल हल्का सा बैठाने के बाद, दुआ सलाम करने के बाद, कैसा रहेगा भाई साहब, कैसा रहेगा भैया, कैसा रहेगा, जो भी आपके रिलेशन में आते हैं, ये लाइन इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही, चूंकि आप सकारात्मक सवाल कर रहे हैं कैसा रहेगा, तो उधर से रिप्लाई भी बढ़िया आएगी। तो जैसे ही रिप्लाई आपको बढ़िया आती, तुरंत शेयर द प्रोडक्ट करिए। अब हो सकता है आप शेयर द प्रोडक्ट करने गए हैं, वो ज्वाइन कर लें, एक विषय अलग हो सकता है, लेकिन आपका मेन फोकस है नगद नारायण कमाना, तो ये पॉसिबल है अपने रिटेलिंग से। ओके। और जब आपका सेल पीवी होगा तो पे आउट भी आएगा। तो नंबर एक तो ये है कि अगर हम एसटीएम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे की कमी पड़ रही है, ऐसा फिलहाल मेरी जहां तक जानकारी है संजय सर, किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। 99% किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ प्रॉब्लम होती है प्रियॉरिटी की, अर्थात अहमियत की। जिस दिन हम आपके जीवन में, जैसे मान लो अभी होली का एग्जाम्पल हम लोग लिया, हम लोगों ने ईद का एग्जाम्पल लिया, उन सारे त्योहारों की व्यवस्था में लोग लगे हैं, लेकिन अचानक से कोई जबरदस्त रिक्वायरमेंट फैमिली में आ जाए, तो उसकी व्यवस्था हम करते हैं। ओके। तो एवरी टाइम प्रियरिटी अगर है, क्योंकि एसटीएम जो लोग पहली बार जा रहे हैं, अभी उनको इसके बारे में नहीं पता है, तो जो जो जा चुके हैं, एक्चुअली एसटीएम है क्या, जब आप उनको एहसास कराने में सफल हो जाएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि पहली बार जितने भी लोग एसटीएम गए हैं, किसी के पास पैसा नहीं था, सारे लोग व्यवस्था करके ही गए। ओके। और एक बार, दो बार, तीन बार वो व्यवस्था करके गए, फिर उनको व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब भी एसटीएम आया वो जा रहे हैं, जब भी एसटीएम आ रहा हो जा रहे हैं, जब भी एसटीएम आ रहा हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि एक आपने बहुत अच्छी पहल करी, जैसा कि आपने बताया कि आपने तरीका भी बताया कि आप एसटीएम जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसा किसी से लेना ना पड़े, जुगाड़ ना करना पड़े, तो ये एक तरीका है, प्रोफेशनल तरीका। चूंकि अक्सर एक चीज देखा गया है कि अगर घर में अचानक से कोई सदस्य बीमार हो गया, तो दो तरह के लोग होते हैं सर। एक तो वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ स्वैप करना है और इलाज कराना है। दूसरा वो लोग होते हैं जिनको व्यवस्था करना है तब इलाज कराना है। लेकिन अगर परिवार महत्वपूर्ण है तो व्यवस्था आदमी करेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इलाज वो ना कराए। तो सेम एसटीएम है। तो अगर हमारे पास पैसे की भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, तो आप खटाक से 6,500 जमा करिए और एसटीएम जाइए। चूंकि उसका मतलब, अभी तक के जीवन में जो भी आपने ज्ञान लिया होगा कहीं ना कहीं से, शैक्षणिक ज्ञान या जो भी ज्ञान आपने लिया होगा, वो एक तरफ हो जाएगा। और ये जो एसटीएम है 3 दिन का, यहां से जो आपको ज्ञान मिलेगा एक तरफ हो जाएगा, और आपके जीवन में कई गुना परिवर्तन उसी डेट से होना शुरू हो जाएगा। तो इसका तो कोई मोल ही नहीं है। ओके। अब आपको व्यवस्था करके जाना है, तो एक तरीका संजय भैया ने बताया आपको, मैं भी उस पर आपको कह रहा हूं कि ये काम आपके लिए मदद कर सकता है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी आपके पास व्यवस्था है तो अपनी एंट्री कंफर्म कर लीजिए, लेकिन एसटीएम को छोड़ना नहीं है। यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आपको एक संतुलित, एक बैलेंस इंसान बनना है, यदि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, यदि आपको अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने देश के अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान बनना है, तो एसटीएम तो जाना ही पड़ेगा। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी शेयर द प्रोडक्ट, ये आपके पास तुरंत के लिए मदद करेगा। शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये दबा के कर डालिए, काम हो जाएगा। सर, आज का टाइम तो हमारा ओवर हो रहा है, लेकिन सर, कल हम इसकी